जब तुम खुद इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो मेरी बेटी को किस तरह खुश रखोगे? बिलाल क्यों अचानक याद आ गया उन्हें? अरे अचानक कहाँ याद आई अम्मा को बिलाल भाई की, बस कॉल आ गई थी बिलाल भाई की। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी कपड़े भी पड़े हैं धोने के लिए। अगर इसी रफ्तार से काम करोगी तो शाम हो जाएगी ये सफाई करते करते। हाँ, दरवाजा देखो, कोई बजा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। सबा तुम यहाँ? कौन है, किससे बातें कर रही हो? हाँ वो तुम काफी टाइम से ऑफिस नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारे घर आके तुमसे मिल लूं। तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। कौन है ये, किससे बातें कर रही हो तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं जोया के साथ ऑफिस में काम करती हूँ। लेकिन जोया तो अब ऑफिस नहीं जाती, तुम यहाँ क्या करने आई हो? और जोया, तुम क्या हर किसी को घर का अपना एड्रेस बांटती फिरती हो? नहीं आंटी, मैंने किसी को पता नहीं दिया था घर का। आंटी मैंने तो ऑफिस की फाइल से इसका एड्रेस निकाला था, मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही थी इसलिए मैं यहाँ मिलने आई। अरे अजीब लड़की हो तुम। है किसी के भी घर का एड्रेस निकाल के मुंह उठाए सुबह सवेरे पहुंच जाती हो मिलने। वो जोया बहुत परेशान लग रही थी फोन पर, इसलिए मैं। जोया, ऐसा क्या कह दिया तुमने इस लड़की को फोन पे? लड़की मेरी बात सुनो। सबा, मेरा नाम सबा है आंटी। जो भी नाम है तुम्हारा, इसने तुम्हें क्या कहा और क्या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात सुन लो, जोया अब उस ऑफिस में काम नहीं कर सकती, समझी तुम? लेकिन क्यों आंटी? अरे बीबी सुन नहीं रही? भाई हमारे घर का मसला है, हमारी मर्जी, हम बताएं ना बताएं किसी को। सॉरी, मुझे पता नहीं था। अरे क्या पता नहीं था, ये दोस्तियां वोस्तियां ना अपने पास रखो, समझी? और मेरी बहू के पास इतना वक्त नहीं है कि दोस्तियां निभाती रहे। आंटी बात सुने, बस थोड़ी देर बैठे कि फिर चली जाएगी। दरअसल ऑफिस का काम समझाना है मुझे इसे, मैं ऐसे अचानक छोड़ के आ गई तो यही संभालेगी मेरे बाद, बस थोड़ी देर। अच्छा ठीक है, जो भी बात करनी है इससे जल्दी करो। और ज्यादा देर तक गप्पे मत लगाती रहना। इसने अभी घर का काम भी करना है, वो देख लो कपड़े पड़े हैं धोने के लिए, आंगन पूरा पड़ा है सफाई के लिए, तो जरा जल्दी इसको फारिग करो। तुम अंदर आओ। बैठो। सबा तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जोया मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, मुझे लग रहा था कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए तुम्हारे साथ। हमारी दोस्ती को इतना अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन तुमसे अजीब सा ताल्लुक बन गया है। तो उसकी तो मुझे भी जरूरत है, और वो दोस्त तुम ही हो सबा। लेकिन मुझे जो भी जरूरत है, इट डजंट मैटर, तुम यहाँ नहीं आया करो। मुझे आदत है, मैं मैनेज कर लूंगी। जब से पापा मुझे छोड़ के गए, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तुम अपना दिल छोटा मत करो, हर रात के बाद एक नई सुबह आती है, तुम हिम्मत से काम लो, ये दिन भी गुजर जाएंगे। जो बची कुछ हिम्मत है सबा, उसी के सहारे जिंदगी चल रही है। तुम मुझे बताओ हुआ क्या है, अचानक तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? चुप रहो, मैं अभी यहाँ पे नहीं बता सकती तुम्हें कुछ भी। मैं तुम्हें फोन पे बताऊंगी, किसी ने सुन लिया तो फजूल में कयामत आ जाएगी। बहुत देर हो गई है सब, अब तुम्हें चलना चाहिए वरना मसला ना हो जाए। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, तो अपना ख्याल रखना।
मुझे इतनी खुशी हो रही बेटा कि तुमने इन दोनों घरों को जोड़े रखने के लिए कितना अच्छा फैसला किया है। दादी, जिस घर को जोड़े रखने के लिए आपने इतनी मेहनत की हो, उस मेहनत को कोई ऐसे कैसे जाया होने देगा दादी? बेटा मुझे तो ये लग ही नहीं रहा था कि मेरी बेटी मेरा काम इतना आसान कर देगी। वरना फरिया जितने गुस्से में थी ना, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी भी सुनेगी। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बस दादी, मुझे आपकी इन्हीं दुआओं की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। मेरा बच्चा, मेरी सारी दुआएं तुम ही लोगों के लिए तो है। मैं तो दिन रात तुम लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ बेटा। ठीक है, बताओ बेटा, तुम्हें भी ये लगता है कि मैं हमजा को ज्यादा फोकियत देती हूँ तुम सब पे? हैं? तुम्हें भी यही लगता है? दादी, मेरे और ममा के कुछ भी लगने से क्या होता है? वो हमजा है दादी, वो है ही इतना अच्छा कि उसे जितनी भी अहमियत दी जाए ना, कम है। लेकिन मेरे बच्चा, तुम यकीन मानो, मेरा खुदा गवाह है, मैं अपने सब बच्चों में किसी को किसी पर फोकियत नहीं देती हूँ। मेरे लिए सब एक से है। दादी, आप इस बात को इतना क्यों सोच रही हैं? बेटा, मुझे फरिया की बात ने परेशान कर दिया। मुझे लगता है कि जैसे तुम सबके दिल में मेरी तरफ से कोई शिकवा या शिकायत है कि मैं सबसे एक सा सलूक नहीं करती हूँ। नहीं दादी, हम सबके दिल में आपके लिए कोई शिकायत नहीं है। हम सब जानते हैं कि आप हम सबसे कितनी मोहब्बत करती हैं। दादी, आप ना बिल्कुल परेशान मत होइए मेरे बच्चा। चली गई तुम्हारी दोस्त? आंटी देखिए, आपको सबा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, बात नहीं करनी चाहिए थी, सीधा हाथ से पकड़ के घर से बाहर कर देना चाहिए था। आंटी, वो सिर्फ मेरी खैरियत पूछने आई थी यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि हर शख्स को तुम्हारी खैरियत की फिक्र क्यों होती है। और ये क्या तमाशा है कि जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के चला आता है। मैंने नहीं बुलाया था उसे, वो खुद आई थी यहाँ पे। और जरा मुझे ये बता, ये इतनी आजादी कहां से आ रही है और काहे को इतनी बेखौफ हो रही हो तुम? एक बात याद रखना, ये घर मेरा है, मेरा। अगर इस घर में रह रही हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये घर तुम्हारा हो गया, तुम अपनी मर्जी चलाती फिरो। यहां सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगी। हिम्मत तो तुम्हारी हो गई थी जब तुमने मेरा हाथ पकड़ने का हौसला किया था, लेकिन बस अब और नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या मसला है? बस एक ही मसला है, मुझे हर वक्त इतनी उदास रहती हो, अच्छी नहीं लगती मुझे। एक बात कहूं, वैसे ये आंटी ने जो कुछ भी किया ना, अच्छा नहीं किया, करना नहीं चाहिए था। आखिर वो तुम्हारी दोस्त थी और तुम इस घर की बहू हो, क्या सोचती होगी? एक घर की बहू के साथ इतना बुरा सलूक। अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी इस घर में मेरे अलावा कोई तुम्हारी इज्जत करता नहीं है। मेरे साथ बकवास करने की जरूरत नहीं, और मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, दफा हो जाएगी। खाली हमदर्दी नहीं करता मैं तुमसे,
मौका तो दो। फरीद, तुम जैसा घटिया इंसान इसके अलावा सोच भी क्या सकता है? अब आगे से हटो। अरे भाई, ये तो तुम फिर गुस्सा हो गए। देखो, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं, और तुम्हें तो कदर होनी चाहिए मेरी, कि मेरे अलावा तुम्हारे बारे में सोचता ही कौन है। अपनी हद में रहो फरीद। आइंदा मुझे हाथ लगाना दूर, अगर मेरे आसपास भी दिखाई थी तो अच्छा नहीं होगा। बहुत हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी। हिम्मत तो तुम्हारी हो गई थी जब तुमने मेरा हाथ पकड़ने का हौसला किया था, लेकिन बस अब और नहीं। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। डरती नहीं हूं मैं तुमसे और तुम्हारी इन फजूल की धमकियों से। अब हटो मेरे रास्ते से। अलीना, खाने में क्या है? कुछ भी नहीं। क्या मतलब, खाना नहीं पकाया तुमने? घर पे कुछ था ही नहीं बिलाल, मैं क्या पकाती। अगर घर में कुछ नहीं था तो मुझे बोल देती, मैं लेता हुआ आता। क्या करती बताकर? और कल जब मैंने तुम्हें बताया था तो कौन सा कल कुछ सामान आ गया था? तुम और तुम्हारे रोने कभी खत्म नहीं होंगे। हमेशा नाशुक्री करती रहना। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, मगर तुम खाना तक नहीं बनाया। बिलाल, जब घर में कुछ था ही नहीं तो मैं कैसे बनाती? तो कह देती। तुम कब रुकी हो कोई फरमाइशें करने से पहले? फरमाइशें? घर की जरूरियात फरमाइशें नहीं होती बिलाल। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? हाँ, ये सही कहा तुमने। मैं फजूल बातें कर रहा हूँ। तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, और तुम ऊपर से कह रहे हो कि मैं फरमाइशें करती हूँ। तुम भी हर बात पकड़ के फौरन बैठ जाती हो। अगर मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ कह दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम बात पकड़ के बैठ जाओ। हद होती है। बस बिलाल, अब बहुत हो गया। तुम्हारे इस रोज रोज के गुस्से से मैं तंग आ गई हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तुम बहुत तंग आ गई हो। जैसे मैं बहुत खुश हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मेरे लिए बड़ी जबरदस्त और आइडियल सिचुएशन है। बहुत मजा आ रहा है मुझे। तो ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना? मैंने तुमसे कहा था कि अपनी नौकरी छोड़ दो। खामोश हो जाओ अलीना। जिस चीज के बारे में तुम्हें नहीं पता उस बारे में मत बोलो तुम। तो क्यों नहीं बोलूं मैं? बीवी हूं मैं तुम्हारी। और कैसे पता होगा मुझे? हाँ, कौन बताएगा मुझे? जब तुम मुझे कुछ बताओगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तुम्हें बताने का फायदा क्या है? क्या कर लोगी तुम? तुमने क्या कर लिया? हाँ, तो क्या करूं? और क्या करूं मैं? जॉब ढूंढ तो रहा हूं। तुम रहने दो, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी अब। यहाँ ऐसे चुप चुप इतनी परेशान होकर क्यों बैठी हुई हो? बोलो सारा। ये तुम वाकई मुझसे पूछ रहे हो? क्या वजह हो सकती है? सारा सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। मैं मजबूर हो गया था। मैंने बहुत कोशिश की बट। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वाकई में हमारा रिश्ता तुम्हारे लिए ना गैर अहम है? नहीं सारा, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा।
अगर भाई और रमशा ताई को नहीं मनाते तो तुम तो चले जाते मुझे अकेला छोड़कर। नहीं सारा, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरे लिए वाकई बहुत इंपॉर्टेंट हो, पर हाँ, मेरे लिए अम्मी और रिमशा भी उतनी ही अहम है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं सारा, और शायद तुम्हारे अलावा अब मैं किसी से शादी कर भी ना पाऊं। और रिमशा की खुशी की खातिर अपनी हर खुशी और अपनी हर ख्वाहिश को इग्नोर कर सकता हूं, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं। आई एम सॉरी। भाई साहब, क्या हो गया? सब खैर है? सब ठीक है। भाईजान, मैं आपका दोस्त हूँ। आपका जो चेहरा है ना, ये देखकर मैं बता देता कोई मसला है आपके साथ। क्या हुआ, क्या बता दे यार। बोला ना, कुछ नहीं। कहीं जोया ने तो, हाँ, जल्दी बता क्या हुआ। इस जोया की बच्ची ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। क्या थप्पड़? थप्पड़ का मतलब समझता है तू? बेटा गई वो तेरे हाथ से। उसकी बड़ी हिम्मत हो गई है। ऐसा सबक सिखाऊंगा ना उसको कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। बस एक मौका मिल जाए मुझे, एक मौका। एक मौका? क्या करेगा तू उस मौके पर? बस देखता जाता, उसका वो हशर करूंगा ना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे।